Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज अध्याय 9 में, और इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो इस अध्याय 9 की बहुत भारी विशेषता है। तो थोड़ा सा पिछला जो कल का जो पढ़ा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पिछले कल के दिन में हमने अध्याय 8 में 4 प्रमुख विषय समझे। पहला जो शुरू के कुछ श्लोक थे जिसमें अर्जुन अपने बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि अंतिम समय में भक्ति में लगे हुए व्यक्ति कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। और इसके संदर्भ में भगवान बहुत सारी बातें बताते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि जो भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है तो सीधे मद भावम भगवान के धाम को जाने में सक्षम हो जाता है। और उदाहरण में हमने अजामिल की कथा बताई थी कि किस तरह अंतिम समय में भगवान नारायण का स्मरण करते ही वे उनको दूसरा अवसर प्राप्त मिला कि अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सके। और उसके बाद में भगवान ने बताया यम यम वापि स्मरण भावम, जो भाव से जिसका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं उस शरीर को प्राप्त करते हैं। और फिर भगवान ने अपना उपदेश बताते हुए बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। और इस तरह से भगवान ने बताया कि हमें निरंतर हर रोज ये भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हम लोग हमारा मन भगवान में स्वतः ही लगता चला जाएगा। और इसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, और साथ में बताया कि भाई ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी और लोग हैं वो सब के सब कैसे हैं, पुनरावर्ती। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। पर जो भगवान का धाम है वहां पर जाने के बाद में हमें वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भगवान ने संसार के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि दुखालयम अशाश्वतम। फिर हमने बताया कि ये जो संसार है एक तरह का जेल है, और जेल में हमें सजा सुनाई जाती है और हमें अतः कष्ट प्राप्त होते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा में लग जाए, क्योंकि जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम लोग शुद्ध होते चले जाते हैं। और फिर फाइनली भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो बाद में योग युक्त बोला और पहले बोला माम अनुस्मर युध्य च। तो इसका मतलब है योग का तात्पर्य है भगवान का स्मरण करते हुए संसार का कार्य करना है। कैसे कार्य करना है, भगवान की सेवा समझकर। तो ये सब वर्णन कर लिया। 9वें अध्याय के अंदर एक बहुत विशेषता है कि इस 9वें अध्याय के अंदर अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछता। अर्जुन इस अध्याय 9 में कोई अर्जुन उवाच नहीं दिखेगा। इसमें भगवान अपने आप ही बोले जा रहे हैं। क्यों बोले जा रहे हैं कि जैसे एक पिता होता है, बच्चे को मार्ग दिखाना है तो क्या होता है, बच्चा भले ही एक सवाल करे, पिता को पता है कि बच्चे का भला किसमें है, तो पिताजी अपनी तरफ से और 4 बातें बताते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने भक्ति के बारे में नहीं पूछा। अर्जुन ने ज्यादातर ज्ञान और कर्म के बारे में पूछा। पर भक्ति भगवान अपनी इच्छा से दे रहे हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि भक्ति बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम मार्ग होने के साथ में भी बहुत ही प्रभावशाली है। भक्ति को आप सामान्य प्रक्रिया मत समझे। तो 9वें अध्याय में भक्ति को भगवान बहुत विशेष रूप से दिखाते हैं, और हमें 9वें अध्याय को तो
इतना अच्छा है कि हमें बार बार उसको समझना चाहिए। इतना गहराई में भगवान बताते हैं भक्ति के बारे में। तो उसमें 4 बातें बताई गई मुख्यतः। पहले बताया ज्ञान, कौन सा ज्ञान ऐसा है जो परम गुह्य है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। फिर बताते हैं भगवान का इस संसार से और हमारा क्या लेना देना है। और कुछ श्लोकों में भगवान पुनः देवताओं का प्रसंग छेड़ेंगे, और यह प्रसंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व रहते हैं। कभी इस देवता की पूजा करूं या इस देवता की पूजा करूं या क्या करूं। तो भगवान का क्या मत है उसके अनुसार हमें समझना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये साक्षात स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। और लास्ट के श्लोकों में भगवान भक्ति के बारे में बहुत अद्भुत बातें बताते हैं, जो हमारे लिए बहुत सांत्वना देती है, हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। तो आज का अध्याय बहुत ही विशेष है, आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए, और जो प्रश्न आए आप उसको चैट में रखिए या व्हाट्सएप पे कर दिए। आज समय का अभाव रहेगा तो आज हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, पर कल हम 9वें और 10वें अध्याय दोनों के प्रश्न ले सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर पहले श्लोकों में जनरली अर्जुन उवाच आएगा, पर यहाँ पर आता है श्री भगवान उवाच। भगवान अपने मन से बोलने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन् अनसूयवे। यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, अनसूयवे। अनसूय का मतलब हुआ जिसके मन में द्वेष का भाव नहीं है, या जिसके अंदर ये जो ईर्ष्या का भाव है। जो ईर्ष्या का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है जिसको बोलते हैं द्वेष भाव। द्वेष भाव से क्या होता है? हम दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं। आसपास हम लोग देखेंगे बच्चे के अंदर कमी निकाल देंगे, और भगवान के अंदर कमी निकाल देंगे, और अपने जो हस्बैंड है वाइफ है उसमें कमियां निकाल देंगे। हर जो व्यक्ति किसी न किसी में कमी ढूंढ लेता है, तो सभी के हृदय में एक द्वेष का भाव है। और यहाँ पर अर्जुन की विशेषता बताते हुए बोला कि अर्जुन तुम अनसूयवे हो, तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। और यही बात उसको योग्य बनाते हैं भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। पर आजकल आप लोग देखेंगे भगवत गीता पे बहुत लोगों ने अपने विचार रखे हैं, तात्पर्य बताए हैं, और उनमें से तो बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते ही नहीं। जैसे कि मैक्स मूलर ने भी लिखा, तो उनको हिसाब से जो संस्कृत आया उसका स्वाद अनुवाद कर दिया। तो ऐसे लोगों के भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति का नाश होगा और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अतः भगवत गीता को भगवान के भक्तों के माध्यम से समझना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं और कहते हैं जी हम खुद अपने बलबूते पर भगवत गीता को समझेंगे, तो भगवान कहते हैं असंभव। अपनी बुद्धि से भगवान का ज्ञान नहीं समझ सकते। मध्वाचार्य ने बताया कि भगवान की वाणी इतनी गहराई वाली है कि आप एक ही श्लोक के न जाने कितने अर्थ निकाल सकते हैं, और पर अर्थ वह होना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। तो जो लोगों ने भगवत गीता पे अपना तात्पर्य दिया है, तो हमें पहले पता करना चाहिए कि क्या वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, या भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, या स्वयं भगवान मानते हैं। कि जैसे ही वो सोचेंगे एक सामान्य व्यक्ति ने बोला है
तो सारा भगवत गीता का जो महत्व है वो चला जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला अनसूयवे, जो ऐसे हैं उनको क्या देंगे भगवान, गुह्यतमम, मतलब अत्यंत गूढ़ बात बता रहे हैं भगवान, जो भगवान के हृदय के अंदर छिपी हुई है वो बात भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। और इससे क्या फायदा है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा, जिसको समझ के क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, ये जो अशुभ ये संसार है इससे मुक्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं और इसका आधार क्या है, अनसूयवे, बिना द्वेष भाव के, न किसी प्राणी के प्रति द्वेष भाव रखना है, न भगवान के प्रति। अभी कई लोग बोलेंगे हम तो भगवान से कभी द्वेष नहीं करते, तो बोला अभी भगवान से आपकी बातचीत नहीं हुई इसीलिए ऐसा है। आपको समझना है कि आपके अंदर द्वेष भाव है या नहीं, तो अपने आसपास लोगों को देखिए, उनमें से कितने लोगों की कमियां आप ढूंढते हैं। पर कई लोग बोलेंगे नहीं जी हम तो किसी के अंदर कमी ढूंढते नहीं है, तो बोला कि कई बार जो द्वेष भाव है वो छिप के रहता है, ऐसे नहीं दिखेगा। कब पता चलेगा, जब आप बैठे हैं, आपके पास एक और सज्जन बैठे हैं जो आपसे कम ज्ञानी है, अगर उसकी तारीफ होती है तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर द्वेष का भाव है या नहीं। क्योंकि द्वेष भाव परिस्थितियों पे आधारित है, ऐसे नहीं दिखेगा। कोई आपको बोल, जो आपको समझते भी हम बड़े विद्वान हैं, पर कोई हमें हमारी तारीफ नहीं करता और किसी और की तारीफ करता है, तो हमारे मन में आता है हम क्या किसी से कम है। तो इसका मतलब है कि अंदर एक द्वेष भाव छिपा हुआ बैठा है। और ये गारंटी है, जो इस संसार में आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उनके मन में द्वेष का भाव है। द्वेष भाव की वजह से हम इस संसार में आए हैं जेल में। और हम क्यों आए हैं, इस द्वेष भाव को हटाने के लिए। और वो कैसे हटेगा, जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारा जो द्वेष का भाव है वह चला जाता है। इसलिए भगवान 12वें अध्याय में भक्तों का जो पहला गुण है वह बताया। पहला गुण क्या है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष भाव नहीं होना, ये भक्त का प्रथम लक्षण है। तो इस पूरे भगवत गीता में आप भगवान देखेंगे, भगवान की वाणी में ये द्वेष भाव को हटाने की बात भगवान जगह जगह पे बोलेंगे। और ये जो भगवत गीता का ज्ञान बता रहे हैं, ये कैसा बताया, गुह्यतमम, मतलब एक होता है सीक्रेट, एक होता है टॉप सीक्रेट। तो भगवान वो टॉप सीक्रेट बता रहे हैं, तो हमें अच्छे से सावधानी पूर्वक सुनना है। तो क्या बोला, अब उस जो ज्ञान है जिसको भगवान पहले श्लोक में बोला कि परम गुह्यम, अब उसके गुण बता रहे हैं। ये कैसा ज्ञान है, ये राज विद्या है। ये ऐसी विद्या है जो समस्त विद्याओं का राजा है। और क्या है, राज गुह्यम, एक राजा का सीक्रेट, मतलब बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। और क्या गुण है इसका, पवित्रम, ये पवित्र करने वाला है हम सबको, अगर हम इस भगवत गीता के मार्ग के अनुसार चलेंगे तो। और क्या बोला, इदम, मतलब यह ज्ञान उत्तमम, बहुत ही उत्तम है। और सबसे आसान बात क्या था, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे, जब आप भगवान के नाम का जप बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपको स्वतः ही एक अनुभव होगा भगवान की भक्ति का। जब आप भगवान का कीर्तन करते हैं, बहुत सारे भक्तों के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, गला रुंध जाता है। बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया है।
एक बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं प्रत्यक्ष, और बोला सुसुखम। हमें कहीं जंगल में जाकर अपने शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ में रहिए, मिलजुल कर सब के सब मिलकर भगवान की भक्ति कीजिए। और जितना हम प्रेम भाव से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रसन्न चित्त बनते हैं। तो इतना अद्भुत ज्ञान भगवान की वाणी खुद ही बता रहे हैं, ये सब विद्याओं का राजा है। इतना अद्भुत ज्ञान है। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान की भगवत गीता को समझना नहीं चाहते। वो लोग समझते हैं भगवत गीता, अरे वो तो आत्मा के और मृत्यु के बारे में बातचीत करते हैं, घर पे मत लेके आना, घर पे आ गए तो लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तो महाभारत का पाठ है। पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये कैसा ज्ञान है, प्रत्यक्ष धर्म्यम सुसुखम, बहुत ही आनंददायी रास्ता है। हमें कठिन रास्ते पे चलने की आवश्यकता नहीं है। और इन गुणों के कारण भगवान आगे बोलेंगे, कोई कितना भी नीचे गिरा हुआ है वह भी इस मार्ग में जाकर परम गति को जा सकता है। तो भगवान ने 9वें अध्याय को बहुत स्पेशली बताया और फिर बोला इतना शुभ जानते हुए भी बहुत सारे लोग इस पे भरोसा नहीं करते। तो भरोसा नहीं करते तो क्या होता है, जो भगवान की बातों पे भरोसा नहीं करते, तो यहाँ पे भगवान ने बोला अश्रद्धाना। जो भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं करते वो क्या होता है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। कहां पर आते हैं वापस, मृत्यु संसार वर्तमनि। मुझको प्राप्त नहीं होते। और जो भगवान को प्राप्त नहीं होते तो क्या होता है, इस मृत्यु के चक्कर में जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान को प्राप्त हो जाना तो क्या शरीर को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, हम जीते जी भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े भक्तों ने भगवान के दर्शन किए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए कि भगवान को प्राप्त हो गए मतलब सीधा शरीर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, शरीर में रहते हुए भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी, जिन्होंने भगवान आके बोले कि भाई मैं इतने समय से यहाँ बैठा हूँ, तुम आए नहीं अभी तक। और वहां जाकर खुदाई करते हैं तो वहां पे भगवान का श्री विग्रह प्राप्त होता है। और वही कहला है गोविंद देव जी। जयपुर में जो मंदिर है वो गोविंद देव जी का मंदिर, वह जो प्रकट हुए जो विग्रह, वो रूप गोस्वामी जी की वजह से हुआ। तो क्या है, ऐसा चिंता मत कीजिए कि भगवान के दर्शन कर लिए मतलब शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से भगवान की भक्ति करते रहिए। फिर भगवान ने बोला कि भाई मैं इतने कार्य करता हूँ, सृष्टि का सृजन करता हूँ, इतने सारे लोक निर्माण करता हूँ, पर मुझे कुछ बांधते नहीं। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं। 4थे अध्याय में भगवान ने पहले बोल दिया, क्या बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। भगवान के कर्म दिव्य है। क्यों कर्म दिव्य है? क्योंकि यहाँ पे बोला न च माम तानि कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। वो कर्म मुझे नहीं बांध पाते। क्यों? उदासीन, मैं उदासीन की तरह असक्त, बिना आसक्ति के कर्म करता हूँ। कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है। मैं ये नहीं सोचता ये कर्म करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। भगवान कार्य करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं। उनको अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है ये सब कार्य करने का। अतः भगवान के जो कार्य को हम लोग कार्य नहीं बोलते, उनको बोलते हैं लीला। क्यों बोलते हैं लीला? क्योंकि भगवान कोई भी कार्य अपने स्वार्थ में आके नहीं करते।
वो सारे कार्य भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो हम क्या सीख सकते हैं कि हम भी जब कार्य करें तो भगवान की सेवा समझ के करें, न कि स्वार्थ बुद्धि से। अभी हमारे बहुत सारे कार्य कैसे होते हैं? स्वार्थ की बुद्धि से होता है कि हमें क्या मिलेगा। और फिर भगवान अपने बताया कि कर्मों के बंधन मुझे नहीं फंसता, तो मैं क्या करता हूं? मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में बोला, मेरी अध्यक्षता में क्या होता है? ये जो प्रकृति है, योग माया है, महामाया है, वो क्या करती है? सूयते सचराचरम, सब चर और अचर, जो चलने वाले हैं, जो नहीं चलने वाले, उन सब प्राणियों का ये उत्पन्न करती हैं। और जगत परिवर्तन, जो भी जगत में कार्य हो रहा है, वह सब देवी योग माया के देख रेख में होता है, जो कि भगवान की अध्यक्षता में किया जाता है। अभी कई लोग बोलेंगे, तो इस संसार में इतना दुख है, तो क्या ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है? तो भगवान ने बोला, मय्याध्यक्षेण, हाँ, वो सब मेरे अध्यक्षता में होता है। तो इसका मतलब हमें भगवान को दोष देना चाहिए। जब भी आग लग जाए, जब भी बारिश हो जाए, जब भी बाढ़ आ जाए, क्यों? भगवान की अध्यक्षता में हुआ ना, तो भगवान ही तो इसके उत्तरदायी बनेंगे। तो इसके पहले श्लोक में भगवान ने बोल दिया है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं अपने स्वार्थ से कुछ नहीं करता। तो ये कौन करवा रहा है? तो बोले, हमारे खुद के जो कर्म है वही परिणाम स्वरूप आते हैं। और उदाहरण हमें मिलता है एक जज का। जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो जज साहब ऑर्डर सुनाते हैं, जज की अध्यक्षता में सारे ऑर्डर पास होते हैं, पर जज कहता है मैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, जो जो आप लोग कार्य किए हैं, जो मेरे को परिणाम मिला है, दिख रहा है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। तो भगवान को कभी भी दोष नहीं दे सकते। जो कार्य हमें मिल रहा है, जो दुख हमें देखने को मिल रहा है, वो हमारे अपने ही कर्म है, जो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान ने बोला, मय्याध्यक्षेण, सब कुछ मेरी देखरेख में होता है। तो भगवान के मन में कुछ तो आना चाहिए ना कि भाई चलो ठीक है, मेरी गलती हो गई, मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर लिया, थोड़ा तो थोड़ी थोड़ी सजा कम करो, इतना सजा मत दो। तो भगवान बोलते हैं कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो भगवान बोलते हैं, मैं इस जगत का पिता हूँ। तो जब बोला अध्यक्ष बन गए, आप अध्यक्ष बन गए हो और आप हमें सजा भी कम नहीं कर रहे हो, तो बोले मैं पिता की तरह कार्य करता हूँ, उतना ही सजा देता हूँ जितना कि बच्चे को समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत। जैसे कि अगर एक माँ, बच्चा अगर कुछ गलत कार्य करता है तो माँ का ये कर्तव्य बनता है कि उसको डांटना। अगर नहीं डांटेंगी तो क्या होगा? बच्चा और बिगड़ जाएगा। तो जो डांट फटकार जो होती है माता पिता की, वो हमें दूर से लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया है, पर वास्तव में वह भी माँ का प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि माँ को पता है अगर अभी मैंने इसको गलत काम में नहीं रोका तो आगे जाके और खुद को भी दुख पहुंचाएगा, अन्य लोगों को भी दुख पहुंचाएगा। तो इस संसार में जब दुख प्राप्त होते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, ये भगवान की अध्यक्षता में हुआ है। तो हमको इतना कम, हमने 100 रुपए का नुकसान किया है और हमें 1 रुपए की भरपाई करनी है।
और हम 1 रुपए को भी हम लोग बोलते हैं, अरे कितना भारी दुख हमको दे दिया। तो हमें क्या करना है, भगवान का ये जो भगवान का दया का भाव है उसको समझना चाहिए जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए। और इस तरह से बताते हुए भगवान बोले कि सब कुछ मेरी अध्यक्षता में होता है, पर फिर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कौन है भगवान, हम किसी भगवान को नहीं जानते। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को बोला गया मूढ़ा, ये मूर्ख है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनोम आश्रितम। भगवान जब इस भूमंडल पे आए तब भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये साक्षात स्वयं भगवान है। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान कहते मैं सबके सामने नहीं आता। अतः जो लोग अपने बल पर ढूंढना चाहते हैं कि मैं भगवान को ढूंढ लूंगा, तो उनको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे मिलते हैं? ब्रह्म संहिता में बोला गया प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन चोरिता, जब तक हम प्रेम भाव से भगवान की सेवा नहीं करेंगे भगवान को नहीं जान पाएंगे, ना भगवान को हम देख पाएंगे। और जो लोग भगवान की भक्ति के बिना भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं तो उनको भगवान कभी नहीं दिखेंगे। और वो क्या बोलते हैं, भगवान तो कोई है ही नहीं। तो पर हमें ऐसे मूर्खों की बातों पर भरोसा नहीं करना है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के द्वारा ज्ञान चक्षु से हमें भगवान के संबंध में समझना चाहिए। और जो ऐसे मूर्ख होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं समझते, तो बोलते हैं वो कैसे हैं, मोघ आशा। उनकी सारी आशाएं कैसी है, मोघा, मोघ मतलब बीमार, बेकार। अमोघ मतलब सटीक, परफेक्ट। मोघा मतलब बेकार। मोघ आशा, मोघ कर्मण, जो काम करते हैं वो कोई बिना कुछ व्यर्थ ही कार्य करते हैं। और भागवतम में इसका वर्णन आता है, श्रमा एव ही केवलम। गधे की तरह सामान यहाँ से उठाते हैं यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से उठाते हैं यहाँ चले जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति कैसे कहलाते हैं, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को बोला गया ये है राक्षस स्वभाव का। कौन है राक्षस? जिनके सींग हो नहीं, जो भगवान की भक्ति की ओर नहीं प्रेरित हो, वो सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सत्ता को वो नहीं समझना चाहते। और जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की सत्ता को समझते हैं और भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं, उनको भगवान ने बोला महात्मा। और वो क्या करते हैं, भजन्त्य अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं है। तो हमें क्या करना है, भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए। ये जो फोटो दिखा रहा हूं ये है ये माधवेंद्र पुरी जी की। माधवेंद्र पुरी जी लगभग 1300 एडी में बहुत बड़े संत हुए, जिनके शिष्य थे ईश्वरपुरी और उनके शिष्य थे श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी शिक्षाओं को इस्कॉन आज फॉलो करता है।
तो ये माधवेंद्र पुरी जी के बारे में बातचीत हो रही है। माधवेंद्र पुरी जी ऐसे अद्भुत सन्यासी थे कि कभी किसी से मांग के नहीं खाते थे, जगह जगह पे जाते थे, भगवान का गुणगान करते रहते थे। किसी ने खाना दिया बिना बोले तो वो स्वीकार करते थे, नहीं तो कभी भी किसी घर के बाहर जाके कभी भी खाना नहीं मांगना। तो ये बहुत बड़े स्तर का संन्यास होता है। इसमें व्यक्ति कई कई दिनों तक भूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि बेचारा भूखा है या नहीं है, तो वो आराम से भगवान का भजन करते। कई कई दिनों तक उनको खाने का कोई व्यवस्था नहीं, पर उनको किसी बात की चिंता नहीं। घूमते घूमते वृंदावन गए और वहां पर आराम से भगवान का भजन करें। 2 दिन बीत गया बिना खाए बिना पिए। फिर एक बालक आता है, हाथ में कटोरी होती है, एक मटकी होती है, मटकी में दूध लेके आता और वो बालक बोलता है कि बाबा आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, आपके लिए ये मैं दूध लेके आया हूं। माधवेंद्र पुरी जी बोलते हैं, बालक तुमको कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया है? तो बालक बोलते हैं कि ये पास में गांव की जो माताएं हैं उन्होंने देखा था आपको कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, अतः उन्होंने मेरे को भेजा है। क्या अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर वो दूध जो मटके में होता है माधवेंद्र पुरी जी पी लेते हैं और रात्रि को वैसे कम ही सोते थे, थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही वो सोते हैं, आराम करते हैं, तुरंत उनको एक सपना आता है। सपने में जो बालक आया होता है वही बालक सपने में मिलता है और वो बालक बोलता है, मैं गोपाल हूं। तो जो बालक है वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे दूध देने के लिए कि मेरा भक्त भूखा है। भगवान स्वयं पधारे अपने भक्त के लिए। और जब सपना आया रात को तो वही बालक बोले कि मैं गोपाल हूं, मैं इतने समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब माधवेंद्र पुरी आएंगे और मुझे निकालेंगे। तो माधवेंद्र पुरी जी बोलते हैं, भगवान मैं कुछ समझा नहीं। तो भगवान बोले कि बहुत समय पहले मेरी पूजा करते थे, पर जब लोगों ने मंदिर तोड़ने लगे तो कुछ लोग भक्तों ने अपने प्राण बचाने के लिए मेरे को एक जगह गाड़ दिया है और मैं तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब माधवेंद्र पुरी आके और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे जो अंदर दबाए हुए हैं। और वो सपना फिर रुक जाता है। उससे पहले भगवान बताते हैं कि मैं कहां पर हूं, और जैसे ही उनका स्वप्न भंग होता है, देखते हैं अब उनके मन में विचार आता है, क्या ये सपना था या हकीकत थी? पर उनको पता था कि सपने में भगवान का आना कभी भी बाई चांस नहीं होता, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। भगवान सपने में आए तो ये समझ लीजिए कि भगवान साक्षात आए हैं और बाद में हमारी बुद्धि में भ्रम हुआ है। तो माधवेंद्र पुरी जी ने एकदम विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि उनको एक जगह जहां पे खड्डा है खोद कर उनको बाहर निकालना है। और अगले ही दिन सुबह माधवेंद्र पुरी जी गांव में जाके बोले कि हमें कुछ 20-25 हट्टे कट्टे नव युवक की आवश्यकता है, श्री गोपाल जी प्रकट होना चाहते हैं और चलो मेरे साथ। और इतना घनी झाड़ियों में, अभी तो आप वृंदावन देखेंगे तो इतना जंगल नहीं मिलेगा, 600-700 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस वक्त घना जंगल, वृंदावन के बहुत सारे कुंज, वहां पर घूमते घूमते
जहां पर श्री गोपाल ने बताया था वहीं पर पहुंचे कि हाँ इस जगह पे जाके खुदाई करो। अब कैसे पता चलेगा इतना बड़ी जगह के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर और वहीं पे खुदाई करने को बोला है माधवेंद्र पुरी जी ने। और वहां पे खुदाई करी, भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर विग्रह मिले जिनको बोला गया श्री गोपाल। और उनकी बहुत अच्छे तरीके से गोवर्धन में स्थापित किया गया, जो बाद में उनको लेके गए उदयपुर के पास में, जो आजकल कहलाते हैं श्रीनाथ जी। ये वही भगवान श्रीनाथ जी है जिनको माधवेंद्र पुरी जी ने निकाला था उस अंदर खड्डे के अंदर में से। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं किसने भगवान को देखा है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे पता चलेगा कि उस जगह पे जाकर वहां खुदाई करोगे तो वहां भगवान का श्री विग्रह मिलेंगे। और भी कथा में बहुत बहुत गहराई वाली बातें हैं, पर समय के अभाव में मैं नहीं बता पाऊंगा। पर कहने की बात यह है कि जो प्रेम भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान उनके सामने नित्य विराजमान है। और जो भगवान का भजन नहीं करते उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, और वो सब यही सोचते हैं कि भगवान है या नहीं। तो हमें क्या करना है, भगवान के भक्तों से समझना चाहिए भगवान के बारे में। और ऐसे महात्मा क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य योक्ता उपासते। क्या करते हैं ऐसा भक्त, नित्य कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः, बहुत ही दृढ़ संकल्प से भगवान का भजन करते हैं। और क्या करते हैं, नमस्यन्ते, नमस्कार करते हैं। कैसे, दंडवत प्रणाम करते हैं। कई लोग बोलेंगे भगवान की भक्ति मन में ही करनी चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं है, और क्या करो, मन में ही जप करो। पर भगवान इसका समर्थन नहीं करते। भगवान बोलते हैं कीर्तयन्तो, कीर्तन करो। मन में कोई कीर्तन करता है? नहीं। इसलिए बता, तुलसीदास जी बोलते हैं कि भगवान का नाम एक मणि की तरह है, उसको आप जीभ पर रखिए तो भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होता है। अतः आपको जब भी भगवान के नाम का जप करना है तो मन में नहीं करना, पहले आपको मुंह से करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से उच्चारण करते हुए भगवान के नाम का जप करते हैं तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं आप अन्य प्राणियों के प्रति। जो छोटे छोटे कीट पतंग मकोड़े कीड़े पशु पक्षी भूत प्रेत सबका उद्धार होता है। कैसे, केवल आप मुंह से भगवान के नाम का जप करने से। इसलिए बोला गया भगवान के नाम का जप कोई करता है तो ये सबसे बड़ी समाज की सेवा है। और भगवान यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं नमस्यन्त, नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें इस तरह से भक्ति करनी है। तो हमें कैसे भक्ति करनी है, अपने पूरे शरीर से भक्ति करनी है, अपने मन से, बुद्धि से, वाणी से, कानों से, नाक से, हर तरह से हमें भगवान की सेवा करनी है। नारद पंचरात्र में वर्णन आता है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हमारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो
उसको कहते हैं भक्ति। ऐसा नहीं मन में छिप छिप के भक्ति करना, ये नहीं बताया गया है। तो हमारे भक्ति के आचार्य और भगवान स्वयं बताते हैं कि हमें प्रेरणा देनी चाहिए अन्य लोगों को कि किस तरह से भक्ति करें। और श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे मार्केट में घूमते हुए तेज आवाज में भगवान का कीर्तन करते करते जाते थे और हजारों लोग उनके साथ में जाते थे। और वही प्रथा को श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के आधार पर इस्कॉन हर जगह पे कीर्तन रखते हैं। लोग सड़कों पे कीर्तन करते हैं। कई लोग सोचते हैं ये क्यों कीर्तन करते हैं, पर बताया गया पद्म पुराण में इस तरह का कोई भक्त जो हर जगह गाते हुए भगवान का कीर्तन करता है, वो पूरे संसार को तार देने की क्षमता रखता है। नारद जी जहां जहां जाते हैं भगवान का नाम जप करते हुए जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं, वीणा साथ में रखते हैं। तो अगर कोई भक्त लोग सड़क पे भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं तो उनके दर्शन भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये बहुत ऊंचे महात्मा है जो सड़कों पर भगवान का कीर्तन करते हुए घूमते हैं। और यहाँ पे भगवान ने बोला पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान का इतना प्रेम है हम सबके प्रति और पता नहीं हम क्यों डरते हैं भगवान से। भगवान कोई हिटलर नहीं है जो हमको सजा सुनाएंगे। आपने ये गलत काम किया, ढिचकियाओ, ये गोली आपकी। आपने गलत काम किया, सीधा जाओ नरक में। नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान माँ की तरह है। माँ कोई अपने बच्चों को दुख देती है? नहीं देती। माँ का एक बच्चे के साथ कितना लगाव होता है। ये तो एक सामान्य माता की बात कर रहे हैं, हम उन जगन माता की बात कर रहे हैं। उनका कितना बड़ा हृदय होगा हमारे सबके लिए। पर हम लोग फिर भी उनको छोड़कर न जाने कहां कहां किस किस की शरण ढूंढते रहते हैं। और जब शरण की बात आती है तो बताया भगवान कि जगह जगह पे लोग भटकते हैं, पुण्य कर्म मिलते हैं और स्वर्ग के लोकों में जाकर सुख भोगते हैं। तो ऐसे जब सुख भोगते हैं तो उसका क्या परिणाम मिलता है? क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। ये आपने झूला देखा है, बहुत ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो इस चक्कर में घूमते रहते हैं। ऐसे ही जो जो अपनी कामनाओं के आधार पर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और उनके जो पुण्य मिलता है उसके प्रभाव में क्या जाते हैं? भुक्त्वा स्वर्ग लोकम। स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगते हैं। और फिर क्या होता है? क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। और वापस लौट के आते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, गता गतम काम कामा लभन्ते। गता गतम, आना जाना लगा रखा है। कोई व्यक्ति है यहाँ से दूसरी जगह गया, वहां से वापस पहली जगह पे आ गया, फिर पहले से दूसरी जगह गया, फिर वहां से वापस आ गया। तो बोल रहे अरे भाई तुम चक्कर क्यों काट रहे हो इधर से उधर? फिर भगवान बोलते हैं कि पर जो मेरे शरण में आते हैं उनको मैं किस तरह से देखता हूं? अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूं। जो कुछ आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूं। आप चिंता मत कीजिए, आपसे ज्यादा भगवान चिंतित है। हमें क्या करना है? केवल अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहना है, किसी और का आश्रय नहीं, ना अन्य।
जब हम अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहते हैं तो भगवान योगक्षेम का वहन करते हुए बोलते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कभी भी चिंता नहीं करनी है। और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हमको कि हमें ऐसे भक्त के बारे में पता चलता है जिसके लिए भगवान स्वयं विचलित होकर भोजन की व्यवस्था करते हैं, पर हम लोग वो सब बातें डिस्कस नहीं करेंगे। और यह श्लोक से हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कैसा भाव रखते हैं। सुदामा का प्रसंग देखते हैं तो भगवान इस प्रेम भाव से मिलते हैं कि पांव में जूते नहीं पहन के भागे भागे आए, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव ही मिलने चले हैं। ऐसे दयालु भगवान को हम छोड़कर कहां कहां भटक रहे हैं, किस किस का आश्रय ढूंढ रहे हैं। हम एक इतने बड़ी जो जहाज है उसका आश्रय को छोड़कर तिनकों का सहारा ढूंढ रहे हैं। और इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन केवल एक आश्रय ढूंढना है। ऐसा नहीं कि चलो इनकी भी पूजा कर लेता हूँ, नाराज नहीं करना ना किसी को, इनकी भी पूजा कर लेता हूँ, इनकी भी पूजा कर लेता हूँ, इनकी भी पूजा कर लेता हूँ। जो इस तरह का भाव रखते हैं वो वास्तव में किसी के भी भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो किसी पे भरोसा ही नहीं करते। वो ये सोचते हैं क्या पता ये काम नहीं है तो ये तो काम करेगा, ये काम नहीं तो ये तो काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोला उस वास्तव में किसी का आश्रय नहीं ग्रहण करता, क्योंकि खुद ही वास्तव में किसी पे भरोसा नहीं करता। पर ऐसा नहीं, यहाँ पे भगवान ने बोला अनन्य चिंतयन्तो माम। जब इस तरह से एक आश्रय लेते हैं, मेरे तो स्वामी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई। जब इस भाव से हम भगवान की शरण लेते हैं कि भगवान आपका ही सहारा है, आपके सिवाय मैं किसी का सहारा नहीं ढूंढूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, पर मेरे लिए केवल आप ही स्वामी हो। मम प्राण नाथ ना परह, और कोई नहीं, भगवान आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे प्राण नाथ हो। आप बचाओगे तो ही बचूंगा, नहीं तो मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूं। जब इस भाव से हम भगवान की शरण में रहते हैं तो भगवान बोलते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इतना भगवान आश्वासन देते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसका कितना मैं ध्यान रखता हूं। और फिर यहाँ पे भगवाया कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? वास्तव में जो पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। उनकी विधि गलत है। क्यों विधि गलत है? क्योंकि वास्तव में जो कुछ प्राप्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही भेजा जाता है। और इसका बता दिया क्यों अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि उनका मन कामनाओं से ग्रसित है। उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब कल किसी ने प्रश्न किया था कि अर्जुन का हम उदाहरण देखें तो हमें पता चलता है अर्जुन ने भगवान शिव की भी आराधना करी और देवी दुर्गा की भी आराधना करी। तो हम ऐसे व्यवहार को कैसे समझें? तो बताया कि अर्जुन ने ये दोनों कार्य कैसे किए? भगवान श्री कृष्ण के
आदेश अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हमें धर्म युद्ध के लिए आवश्यक पड़ेगा दिव्यास्त्र प्राप्त करना। अतः हे पार्थ, आप जाइए और भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, और भगवान शिव आपको पशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। जो आवश्यक हो तो आप उसको धर्म युद्ध में काम लीजिए। तो इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य था? धर्म की स्थापना, भगवान की प्रसन्नता। इस बात को ध्यान में रखकर आप अन्य देवता की पूजा करते हैं, कोई विशेष कारणवश, तो आप उसको कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं। आश्रय अर्जुन के लिए कौन थे? केवल भगवान श्री कृष्ण। तो कई बार लोग बोलते हैं कि बात समझ में नहीं आती। भगवत गीता में भगवान एक जगह तो बोलते हैं, मेरी शरण आओ, देवताओं के पास जाओगे तो वापस संसार में आओगे। तो फिर ये देवता बनाए क्यों? क्या जरूरत पड़ गई हमको? तो बोला कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान की शरण जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनके पास उतना पुण्य नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जा पाते। तो भगवान ने क्या बनाया? लैडर बना दिया। चलो, आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, चलो भगवान शिव की आराधना कर लो। जैसे कि रावण के मन में भगवान विष्णु के प्रति बहुत द्वेष भाव है। तो क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, किसी की तो शरण में जाओ। तो पूरे शास्त्र में हमें ये प्राप्त होता है कि हमें किसी न किसी अथॉरिटी के अंडर कार्य करना है, किसी के मार्ग निर्देशन में हमें उनको समर्पित होकर कार्य करने का प्रावधान है। तो इससे क्या होता है कि चलो, जैसे बच्चा होता है, माँ बोलती है कि तुम ऐसा अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ये चॉकलेट मिलेगी या तुमको ये गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारे लेने देने का काम क्यों किया? कि हमारा हृदय पवित्र हो, हम आगे बढ़े। बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते। तो जो लोग तैयार नहीं होते उनके लिए बोला गया, चलो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं। आपको क्या पसंद है? आपको लड्डू खाना है, चलो लड्डू खाना है तो आप ये काम करो। आपको सुख चाहिए तो आप ये काम करो। तो इससे क्या हो रहा है? भगवान हमें एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। और जब हम देवता की शरण जाते हैं तो फिर देवता हमें क्या करते हैं? हमें मार्ग निर्देशन देते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, क्योंकि वास्तव में हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। पर हम लोग क्या हो गया? भूल गए। और इस वजह से हमें वापस सही मार्ग लाने के लिए ये 2 स्टेप बताए। अभी कई लोग बोलेंगे, हम तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या हम देवता की पूजा वापस करें? तो भगवान बोलते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो भगवान श्री कृष्ण को की शरण में नहीं जाते, तो उनके लिए देवताओं का विधान बनाया गया। देवता लोगों का पहले बिजनेस के विधान बनाया, फिर आप बिजनेस छोड़िए, उनसे प्रेम भाव से सेवा कीजिए, और वो हमें फिर आगे का मार्ग बताते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि आप किसी न किसी की पूजा अवश्य कीजिए, किसी न किसी की शरण में अवश्य रहिए। और अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ चुके हैं तो आपको अन्य किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि वास्तव में कि जिस तरह से कोई पेड़ के जड़ों में पानी पहुंचाता है तो पूरे पेड़ को पोषण मिलता है, ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहता है, उनका भजन करता है, तो सभी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं। और आज तो बहुत समय लग गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी देवताओं का प्रसंग आए तो उसको आप अच्छे से समझिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। भगवान
देवताओं के प्रति ऐसा नहीं है कि कह रहे भाई छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आना चाहते वो देवताओं की शरण ले सकते हैं, और जब हृदय और शुद्ध होगा तो वह देवता स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण के मार्ग बताते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अंतर बताया, देवताओं का पूजा करने वाले देवताओं के लोकों को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोकों को जाते हैं, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो इसमें भगवान ने अंतर बता दिया कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो है और आप छोड़ के करो। जो आप कर रहे हो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को आप साथ में ऐड कर दीजिए। और जैसे भागवतम में श्लोका में बताया गया, यथा तरोन मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखाः। जिस तरह से तरु मतलब वृक्ष के निषेचन, कहाँ पर, मूल के अंदर अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, सबको पोषण मिलता है। ऐसे ही अच्युत भगवान श्री कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताएं बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और कैसे भक्ति करनी है, कोई बहुत कठिन भक्ति है कि नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत ही सरल तरीके से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। पत्र मतलब तुलसी का पत्ता, पुष्प बहुत जो सुगंधित पुष्प है या जो मंजरी है वह, फल और जल आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। और फिर भगवान ने बोला कार्य कैसे करना है, यत करोषि यदसनासि यजुहोसि ददासि यत यतपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो कार्य करते हो वह मेरे अर्पण कीजिए। तो इस तरह से हमें भक्ति करनी है जैसा हमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और कई लोग समझते हैं भगवान आप तो बड़ा भेदभाव करते हो, कभी तो आप जो भक्त है उनके लिए तो इतना कुछ कर दिया और जो आपकी पूजा नहीं करते उनको आप ऐसे नीचे गिरा देते हो, ये तो बहुत बड़ा पार्शियलिटी है। तो यहाँ पे भगवान उसको समझाते हुए बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कहते मैं सबके प्रति समभाव हूं, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, किसी को मना नहीं किया है। जो भक्ति से मेरा भजन करता है मैं उसको और प्रेम भाव से स्वीकार करता हूं, क्योंकि पहले भगवान ने बोल दिया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसको मैं उसी तरह से स्वीकार करता हूं। तो भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। यहाँ इसलिए भगवान ने बोला समोहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति मेरा समान भाव है। और यहाँ तक बोला भगवान ने कि कोई कितना भी दुराचारी हो वह भी भगवान की शरण में जा सकता है। तो ये ऐसा है कि हम सब के लिए बहुत बड़ा सांत्वना देता है। जो गलत काम हो गए, पर अब आप भगवान की भक्ति आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है। गलत काम बहुत हो गया तो भगवान बोले क्षेप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है उसका कभी नष्ट नहीं होता। तो हमने भरत महाराज की कथा में बताया था कि थोड़े समय के लिए
वो भगवान की भक्ति छोड़कर एक हिरण में लग गए, तो अगला जन्म हिरण में मिला, फिर अगला जन्म एक मनुष्य में मिला। पर इस सब में उनको याद था कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था और मेरे से एक गलती हुई। फिर जड़ भरत के रूप में जब उनका जन्म होता है, तब वो और अच्छे से भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को जाते हैं। तो थोड़ा डिले हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ कि भक्ति भूल ही गए और संसार में उलझ गए, नहीं। कौन्तेय प्रतिजान ही न में भक्त प्रणश्यति। और यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, पाप योनय, पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरण में जाकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की भक्ति का सभी को समान रूप से अधिकार दिया है। और तो क्या करें, तो भगवान ने यहाँ पे इस श्लोक में बहुत स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से हमें बताया कि हमें क्या करना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि योक्तवेवं आत्मानं मत्परायणः। निरंतर मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। जब इस तरीके से करोगे तो भगवान कहते हैं तुम सब मेरे पास आओगे, ये दुख का जो सागर है उसको आसानी से पार कर जाओगे। तो हमें भी क्या करना है, प्रत्यक्ष भक्ति करनी है, छिप छुप के भक्ति नहीं करनी है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि नमस्कार करना है, दंडवत नमस्कार करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और अगले दिन कल का अध्याय 10 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको भगवान ने अपनी विभूतियां बताते हैं कि भगवान को कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नियमित रूप से कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपना प्रोग्राम को यहाँ विराम देते हैं।